ये वीडियो मैं न चाहते हुए भी बना रही हूँ कोमल के लिए, क्योंकि आज का जो कोमल का मैंने वीडियोस देखा उस पे मैं अपने आप को चुप नहीं रख पाई। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का काजल के रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सॉरी अगर किसी के दिल को ठेस पहुँचे तो। गलत को देखकर अगर हम गलत का साथ दें वो भी सही नहीं है। आज की वीडियो कोमल की, आज ही की नहीं, बहुत सारी ऐसी वीडियो कोमल की देखकर मैं इग्नोर करती आई कि चलो ठीक है, कोमल के साथ में गलत हुआ है, वाकई गलत हुआ है, दो आंख किया गया है उस घर में। लेकिन उस चीज़ को बार बार रिपीट करना सोशल मीडिया पर, एक बार चलो ठीक है, दिल का भड़ास निकाल दिया आपने, एक बार बोल दिया, लोगों ने समझ लिया जिसको समझना है, लेकिन उस चीज़ को बार बार रिपीट कर कर आप क्या साबित करना चाह रहे हो? सिर्फ कमेंट के कंधे पर बंदूक आप रखकर निशाना कहाँ मार रहे हो ये सबको पता है। आप ले तो कमेंट को रहे हो, जवाब दे तो कमेंट को रहे हो, लेकिन उसके कंधे पर बंदूक रखकर जवाब किसको दे रहे हो ये ऑडियंस भली भांति समझती है कोमल। आपको लगता है कि आप बहुत चालाक हो, होशियार हो, कि कमेंट के आड़ में मैं अपनी बातें भी भूल जाऊं, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम भी सभी पूरे परिवार का ब्लॉग देखते हैं, ऐसा नहीं है, और हम रिएक्शन भी देते हैं जब जैसा जो दिखता है। अगर आपको कोई पोक करता है, आपको अगर कोई सामने वाला गलत बोलता है, तो मैं भी रिएक्शन बनाई थी सामने वाले के लिए। लेकिन बेवजह किसी को पोक करना, बेवजह किसी को टारगेट करना, बेवजह किसी को बार बार बदनाम करना, ये सही नहीं है कोमल। अपने आप को, मतलब आप अपने आप को सती सावित्री समझते हो या पूरा का पूरा सच्चाई का मूर्ति समझते हो, मैं नहीं जानती हूँ आप क्या समझते हो। मैंने एक बार आपके ऊपर रिएक्शन दिया था इस तरह का, लेकिन आज का वीडियोस देखकर ये फिर से मैं मजबूर हो गई रिएक्शन देने को, कि जो अपने आप को आप निगेटिव दिखा रहे हो ना, ये सही नहीं है। आप सोच रहे हो कि ऑडियंस आपके साथ में है, यही आपका, अगर यही आपकी प्रक्रिया रही वीडियो बनाने की, बार बार जो निगेटिव चीज़ें लाकर रख रहे हो, निगेटिविटी दिखा रहे हो, तो आपका जो इमेज है ना बहुत डाउन हो जाएगा, और आपका जो ये इमेज है विलन वाला हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ये इमेज आपका खराब हो और विलन को लोग आपको बोले, क्योंकि अगर सामने वाला आपके साथ में गलत कर रहा है तो आप भी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। सामने वाला पोक करता तो मानते कि चलो ठीक है, सामने वाले को आप बोल रहे हो, भड़ास है, टीस है आपकी। लेकिन वो बार बार, एक बार आपने बोल दिया हाँ ससुराल में आपका कोई भी रूम नहीं है, उसके लिए हम लोगों ने भी रिएक्शन दिया कि भाई ये तो गलत बात है, दो लड़कों के लिए वहां पर रूम है, एक के लिए नहीं, तो ये गलत बात है, हमने भी स्टैंड लिया आपके लिए। लेकिन उस चीज को बार 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 रिपीट करना क्या आपको मिल जाएगा? आपका जो हक है आपको मिल जाएगा, या आप जिस चीज से वंचित हैं ससुराल में, क्या यहाँ पर सोशल मीडिया पर बार बार बदनाम करने से मिल जाएगा? नहीं, बल्कि ये होगा कि सामने वाले को सिंपैथी मिल जाएगा और आपको विलन का रोल मिल जाएगा लोगों के हाथों। और वो दिन दूर नहीं, आप जो कर रहे हो ना, अपने चरित्र को जो दिखा रहे हो, किस तरह से आप निगेटिव थिंक लेकर चल रहे हो ना, ये गलत है। अगर आप समझदार हो तो समझना, बाकी आपकी मर्जी, आप फ्री हो। आप निगेटिव कमेंट को ध्यान में रखते हुए आप उनका जवाब देते हो, जबकि ये जवाब किसको देते हो ये ऑडियंस को भली भांति पता है। ये कमेंट वालों को नहीं जवाब देते हो, आप जवाब कहाँ देते हो, टीस में, ये सबको पता है। आपकी आज की वीडियोस देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। आप बोल रहे हो कि किसी ने कमेंट किया आपको कि आपसे आपका रूम छीन गया है, तो आपने उसके आड़ में किसको बोला, पोक किया, ये सबको पता है कि मेरे पास रूम ही कहाँ था कि मेरे से छीन जाएगा। रूम 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 रूम, देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो अधिकार छीनना पड़ता है, भगवान कृष्ण ने बोला।
अर्जुन से। और इतना तो आपने भी देखा होगा कि जब आपका अपना अधिकार नहीं मिलता है तो जाकर अधिकार छीन के लो। जब आप वहां पे जाओगे नहीं, आप रूम लेकर भी क्या करोगे? जाओ वहां पे रहो, आप वहां पर आप भी लड़ाई लड़ो अपनों से, अपने सास ससुर से, अपने जेठ से कि भाई सबका रूम है, मेरा क्यों नहीं है, मेरा भी हिस्सा चाहिए, मुझे भी एक रूम चाहिए, मुझे भी प्राइवेसी चाहिए। लड़ो ना अपने हक के लिए। लेकिन यहाँ पर अपने दोहरे चरित्र को दिखाकर, अपने आप को विलेन दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? मैं तो नहीं देख रही कि आपके लिए आपके परिवार के फैमिली मेंबर से कोई भी कुछ भी बोल रहा है। ना आपकी नंदे कुछ बोल रही है, ना ही आपके ससुराल पक्ष से कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन आप ये काम कर रहे हो, जबरदस्ती किसी को पोक करना, जबरदस्ती अपनी टीस भड़ास कमेंट के जरिए उन लोगों पर फोड़ना। और बार बार होता है ये, एक बार नहीं, लगातार बार बार होता है कमेंट 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 की आड़ में। हालांकि आपके मायके के पक्ष की बातें भी कमेंट में पूछी जाती हैं। अगर सच कड़वा होता है तो लगेगा कड़वा आपको थोड़ा सा। आपके ससुराल पक्ष की बातें पूछी जाती हैं तो आप फटाक से उसका जवाब देते हो। तो आपके मायके पक्ष से भी, आपके बहन से रिलेटेड भी लोग सवाल पूछते हैं, वो भी आपकी फैमिली है। तो बहन का मैटर आपने एक लाइन में बता दिया, ये हुआ, उसके बाद से आपने स्टॉप कर दिया कि इस मैटर में कोई भी सवाल न पूछे, हम कोई भी जवाब देने वाले नहीं है। आप ही के मुंह से ये सुना था। तो फिर ससुराल वालों के लिए ऐसा क्यों? मायके के नाम से सबका मुंह बंद कर दो और ससुराल वालों के लिए बार बार आप मुंह खोलो। आपको उस लायक भगवान ने बनाया है, आज आपका अपना घर होने वाला है, तो आप उससे संतुष्ट क्यों नहीं है? आपका पति आपका साथ दे रहा है, ससुराल में कोई हो ना हो साथ, आपका पति साथ है, तो सब आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। लेकिन इतनी कड़वाहट ठीक नहीं आपके मन में जो ससुराल वालों के लिए हो रही है। हर परिवार में बर्तन होते हैं और दो बर्तन खटकते हैं, लेकिन अगर आज खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो सबसे पहले आपका परिवार आपके साथ में होगा और सबसे पहले आप अपने परिवार के साथ में होगे, ये मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। लेकिन फिर साथ होकर क्या? फिर अगर साथ में होगे तो एक दिन आपको पछतावा न हो जाए कि मैंने बहुत कड़वाहट भरी थी अपने परिवार के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए। क्या बिगड़ता है? आपकी सास आके आपके लिए बोल रही है या आपके ससुर आपके लिए आप बोल रहे हैं? हक हिस्सा मांगना है तो अपने सास ससुर से मांगो ना, आप जाकर वहां पर सीने पे चढ़ के मांगो। आपका अधिकार है, आप बहू हो उस घर की सबसे छोटी वाली, तो आपको क्यों नहीं अधिकार मिलेगा? लेकिन इस तरह से बार बार निगेटिव दिखाकर अपने आप को, ये सही नहीं कर रहे हो आप। किसी ने मुझे बोला कि किट्टू के यहाँ रुद्राभिषेक हुआ है, तो शायद किट्टू ने, पता नहीं बोला है नहीं बोला है, लेकिन कुछ लोगों ने बोला है कि किट्टू ने नाम लिया है कि मैंने बुलाया था, वो लोग नहीं आए। तो इतना एटीट्यूड, इतना घमंड कहाँ कहाँ रखेंगे? कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए झुकना भी पड़े ना तो झुक जाना चाहिए। इतना एटीट्यूड, इतना घमंड ठीक नहीं है। और ये साफ साफ दिखता है कि आप अहंकार में हैं, आप अंदर घमंड लेकर रखे हैं। और ये अहंकार और घमंड ही है कि सामने वाला आपको प्यार से अगर इनवाइट कर रहा है, सामने वाला आपके सामने नतमस्तक होके आपको आगे से बुला रहा है, तो आपको चले जाना चाहिए, सारी दुराव, सारे गिले शिकवे मिटाकर। कल के डेट में जब आमना सामना हो तो कम से कम नजरें मिला सको आप। एक बड़ी बहन के नाते या जो भी समझ लो, मैं समझाना चाह रही हूं आपको कि इतनी कड़वाहट भी ठीक नहीं जितना आप लेके चल रहे हो। कितनी कड़वाहट भर लिए हो? ठीक है, माना कुछ लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ससुराल में आते ही पति को भड़का दिया अपनों के खिलाफ। ये सबकी सोच है, ये हर एक औरत के लिए सोचा जाता है जब पति अपने पत्नी के लिए करने लगता है। तो देखो, शादी के पहले परिवार उस पति का सब कुछ होता है, उसके माँ बाप, उसकी बहनें होती हैं। शादी के बाद उसकी पत्नी होती है, पत्नी केयर करती है, तो पति अपने पत्नी को ज्यादा अहमियत देता है। तो ये हर संसार का यही कहना है। तो इसका क्या मतलब है कि आप उसको लेकर इतना निगेटिव, इतना जहर उगलो सोशल मीडिया पर? किसके लिए भाई?
वो जो सास ससुर हैं जिनसे आप अधिकार के लिए इतना जहर उगल रहे हो सोशल मीडिया पर, आप ये भली भांति जानते हो कि आपके ब्लॉग आपके परिवार वाले देखते हैं, आपका जेठ देखता है, आपकी नंदे देखती हैं, तो ये कहीं ना कहीं से उधर तक जाएगा और ये जहर कहीं ब्लास्ट न हो जाए। तो कोमल, ये आपके लिए समझाने के लिए वीडियो था कि इतनी निगेटिविटी, बहुत निगेटिव दिख रहे हो सोशल मीडिया पर, बहुत निगेटिव दिख रहे हो, बहुत निगेटिव जा रहे हो, बार बार लगातार चीज़ों को समेटने के बजाय आप उसको बढ़ा रहे हो। एक बार आपने भड़ास निकाल दी ससुराल वालों के लिए, एक बार अपने अधिकार के लिए भड़ास निकाल दी, हो गया, हो गया। रोज रोज क्या ही आपने सोशल मीडिया पे मचा कर रखा है, अधिकार, रूम 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 रूम, क्या रूम रूम रूम। आप लड़ोगे तो आपको नहीं अधिकार मिलेगा, लड़के तो देखो, छाती पे जाकर मूंग दलो, देना पड़ेगा उनको आपका आपका रूम। लेकिन अब जब आप जाओगे ही नहीं, जो वहां पर रह रहा है, 24 घंटे रह रहा है, भाई वो कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा? आप इस बात का आंसर दो ना। अभी ये कोई नहीं सोचे कि मैं किसी की तरफ से सपोर्ट कर रही हूँ, नहीं, मैं जब जिसका वक्त आता है उस पर रिएक्शन देती हूँ। 2 जन वहां पे रह रहे हैं, बड़ी बहू और बिचली बहू वहां पर रह रहे हैं, तो उनको रूम मिल गया। वो नहीं मिलता तो कहाँ जाते? वो 24 घंटे वहां पे रह रहे हैं। अब ये नहीं रहती हैं तो इनके लिए नहीं, शायद हो सकता था कि ये वहां पर रहती तो इनके लिए भी जरूर वहां पर मिल जाता रूम, चाहे वो जिस तरीके से मिलता, लेकिन व्यवस्था जरूर ससुराल वाले करते। ये मैं लिख कर देती हूँ। ये वहां पर नहीं रही, शादी होते ही अपने पति के साथ चली आई, इसलिए इनका कोई भी पर्सनल रूम नहीं मिला वहां पर। गलती कहीं ना कहीं इनकी भी है। किसी एक को गलत ठहराकर अपने आप को सही करना भी सही नहीं है। गलती कोमल आपकी भी है और आपके पति की भी है। शादी करके आप चले आए अपने पति के पास, इसलिए आपका रूम नहीं मिला, क्योंकि आपको वहां पर रहना ही नहीं है। अब थोड़ा सा आपको कड़वा लगेगा मेरी बातें कि आपको वहां रहना ही नहीं है। रहना नहीं है तो ससुराल वाले जो वहां पर रह रहे हैं, जो वहां पर रहकर जीवन बिता रहे हैं, 24 घंटे ससुराल में वो रहने वाले हैं, कहीं बाहर विदेश जाकर कमाने वाले नहीं है, उनको प्राइवेट रूम मिल गया। और आप भी वहां पर रहती तो जरूर डेफिनेटली मैं लिख के देती हूँ कि रूम की व्यवस्था आपके लिए भी कर दी जाती। इसलिए ससुराल वालों ने ज्यादा आपको अहमियत नहीं दी कि भाई ये 2 दिन के लिए आती है तो कहीं भी एडजस्ट कर लेगी। लेकिन ये बात गलत है। मैं यहाँ पर भी बोलूंगी कि चलो ठीक है, नहीं रहती है तो एक रूम देना चाहिए, और वहीं पर कह रही हूँ कि आप जाकर वहां रहो, अपने अधिकार के लिए मांगो, लड़ाई लड़ो, आपकी भी व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन ऐसे थोड़ी कि सोशल मीडिया पर बार बार किसी को बदनाम करो, बार बार किसी को नीचा दिखाओ, उस सास ससुर के लिए जो सोशल मीडिया पर है ही नहीं। आपको सासे ससुर से लड़ाई है भाई, ससुराल में उन्हीं से हक मांगा जाता है, बाकी न ननद न नंदोई न कोई नहीं इस मैटर में है। तो ये जहर किसके लिए उगला जा रहा है? वहां पे सास ससुर के लिए, जो सोशल मीडिया पे नहीं है। उनको ये खरी खोटी सुनाई जा रही है कि फैमिली मेंबर में जो ब्लॉग देखते हैं या घर में भी ब्लॉग देखते हैं तो ये कानों कान सास ससुर तक खबर पहुंचे। तो आपको क्या लगता है कि ये सब जहर उगल कर आप अगर ससुराल जाओ तो उस सास के लिए, सास के मन में आपके लिए प्यार आएगा? कभी नहीं आएगा। प्यार भरने के बजाय आपके लिए नफरत ही भरती जाएगी, कड़वाहट ही भरता जाएगा, लगातार बार बार आप अगर नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो। बस इतनी सी बात है और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। समझ में आएगा तो समझ लेना, बाकी आपकी मर्जी, आपका राय, आपका भी प्लेटफॉर्म है, आप अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी रख सकते हो। बाकी उस पर रिएक्शन आएगा तो उसके लिए भी तैयार रहना। मेरा काम था समझाने का और मैंने वही किया है। तो चलिए, बाय बाय।